हम लोगों ने पहले परमिट का ये सिस्टम बनाया, फिर नया परमिट 8,000-7,000 रुपये हम लोगों ने जमा किया, कंप्यूटर वाला परमिट निकाल दिया। अभी फिर ये बुक का सिस्टम शुरू हो गया, बोल रहे आप लोग बुक नया करो। ये सब खाली गरीब लोगों के लिए बस उसका चूल्हा बंद करना है। कोई वो ऐसी 2 नंबर रिक्शे बंद नहीं होता है, 2 नंबर रिक्शे सारे चल रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस ओरिजिनल रिक्शों के पीछे लगा हुआ है, बस ये चेंज करो वो चेंज करो। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं दौरान बलूच। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की जानिब से जो बुक्स गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के आते थे, अब उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। एक कार्ड के तर्ज पर जो है वो दिया जा रहा है, ताकि लोगों को उठाने में भी मुश्किलात ना हो, और एक 5 साल का जो तवील उनको मुद्दत दिया जा रहा है। हमारे साथ एक रक्षा ड्राइवर मौजूद है। सर, ये बता दीजिएगा कितना जो है आप लोगों के लिए अब आसानी होगा 5 साल तक के लिए एक कार्ड जो इस्तेमाल करना है, उसको बार बार कोई मोहर भी नहीं लगाना है, टैक्स भी नहीं भरना है? सर, ये सारा पैसों के लिए एक चक्कर है। हम लोगों ने पहले परमिट का ये सिस्टम बनाया, फिर नया परमिट 8,000-7,000 रुपये हम लोगों ने जमा किया, कंप्यूटर वाला परमिट निकाल दिया। अभी फिर ये बुक का सिस्टम शुरू हो गया, बोल रहे आप लोग बुक नया करो। ये सब खाली गरीब लोगों के लिए बस उसका चूल्हा बंद करना है। कोई वो ऐसी 2 नंबर रिक्शे बंद नहीं होता है, 2 नंबर रिक्शे सारे चल रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस ओरिजिनल रिक्शों के पीछे लगा हुआ है, बस ये चेंज करो वो चेंज करो। ये खाली पैसों के लिए चक्कर है, गरीब को तंग करता है। अब सर, ये बता दीजिए कि पहले बुक जो है उठाने में भी उसका जो है काफ़ी जगह पकड़ता था, कार्ड अब शनाख्ती कार्ड की तरह होगा, ये तो चौड़ा सा होगा। इस हवाले से कैसे? इस हवाले से तो सही है, लेकिन हम लोगों से तो पैसे तो असल मकसद जो पैसा है, असल मकसद पैसा है और कुछ नहीं है। अगर दो नंबर रिक्शे बंद करना है वो तो आपको भी पता है, मोटरसाइकिल रिक्शे गाड़ियाँ तमाम के लिए होगा। तो तमाम के लिए हो गया। हम लोगों ने पहले ये परमिट और वो कागजात था, फिर ये लोगों ने बोल रहा था कि एक्साइज वाला कि आप लोग बुक बनाओ। जब हम लोगों ने बुक बनाना था तो पहले उस टाइम हमको कार्ड मिलना चाहता था, तो हम लोगों ने तीसरा दफ़ा फिर हम लोग खर्चा करता है। फिर ये कार्ड का सिस्टम आ गया, ये बनाओ। फिर ये 2017 में ये ख़त्म हो गया, कोर्ट ने ख़त्म किया। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों का चक्कर है। न इसमें 2 नंबर ही ख़त्म होता है, न ओरिजिनल रिक्शे का कोई फ़ायदा होता है। ये खाली बस गरीब के लिए बस पैसों का चक्कर है। अच्छा, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे आप लोगों से लिए जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने नया जो कार्ड बन रहा है इसका हमको पता नहीं कितना मांग रहे हैं। जो परमिट हम लोगों ने नया बनाया है उसके हम लोगों ने 7,000-8,000 तक जमा किया। जी शुक्रिया। हमारे साथ एक रक्षा ड्राइवर थे जो कि बता रहे थे आए रोज़ जो है नए कानून तो मुतारिफ करवाए जाते हैं, लेकिन उससे आम आदमी को जो है वो कम फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ जो निज़ाम बनाया गया है उसके तहत आम आदमी हर वक्त कहीं ना कहीं जो है वो फ़ीस भर रहा होता है। इससे कबल जो है यहाँ पर परमिट के मद में जो है वो पैसे लिए गए। अब जो है दोबारा यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के नाम पर कार्ड जो जारी किए जा रहे हैं उसके मद में पैसे लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ के रक्षा मालकान के लिए, रक्षा ड्राइवर्स के लिए जो है मुश्किलात का बायस है। महंगाई में ये तमाम जो फीसेस हैं इनका भरना मुश्किल है। ताहम ये एक अच्छा इकदाम इस लिहाज से है, जो पहले एक बुक उठाना पड़ता था, अब बुक की जगह पर एक डिजिटलाइज कार्ड होगा, जिसके तवसत से वो हमेशा के लिए आपके जेब में मौजूद होगा। जहाँ पर भी ज़रूरत होगा चेकिंग की सूरत में आप दिखा सकते हैं। इस जो इकदाम के दोनों अतराफ फ़ायदे भी हैं, और जहाँ जो है मुश्किलात का सामना भी यहाँ के रक्षा ड्राइवर और दीगर जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं उनको करना पड़ सकते हैं।